हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है और उस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला यानी उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। इस रिजल्ट का यूज़ करके आज हम ये भी आपको बताएंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट इस साइड में लिखा हुआ है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। पहले इसको समझ लें कि रिजल्ट क्या करता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी यहाँ साइन इनवर्स है, बगल में साइन एक्स है, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ जो एंगल है वही हो जाएगा। फिर सेकंड में भी उसी तरीके है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब कि इस तरीके का अगर कोई टर्म है, कहीं लिखा है साइन इनवर्स, यहाँ साइन पाई बाई 6, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ये हट जाएगा, इस फार्मूला के आधार पे इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 6। तो ये फार्मूला कैसे प्रूव हुआ, ये रिजल्ट कैसे आया, पहले हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। फर्स्ट का हम ये साइन वाला प्रूव करते हैं, फार्मूला नंबर 1 का फर्स्ट। अगर इसको प्रूव करना है तो चलिए सबसे पहले ये जो साइन एक्स है उसको y सपोज करते हैं। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ हम क्या करेंगे, y देखिए, y इसको सपोज किए साइन एक्स को, तो y का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ y का वैल्यू है साइन एक्स, इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखिए ये रिजल्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात ये है, ये फार्मूला तभी एग्जिस्ट करेगा जब x जो एंगल है, साइन एक्स के साथ x क्या है, एंगल है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि साइन एक्स के साथ, साइन एक्स लिखा हुआ इट मीन्स x इज एनी एंगल, और इनवर्स के साथ अगर x है, जैसे साइन इनवर्स x, इसका मतलब वो x क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, इसका मतलब x इज द एंगल ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पे ये फार्मूला तभी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि x, जब x का वैल्यू -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होगा, या -90 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा, यानी क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, उससे बिलोंग करेगा x। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये फार्मूला को इस तरीके से प्रूव किया जा सकता है। उसी तरीके से cos इनवर्स cos x को भी प्रूव कर सकते हैं, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए डोमेन अलग है। यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, तो 0 से π के बीच में होगा। इससे अगर बड़ा होगा तो ये फार्मूला नहीं है उसके लिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इससे बड़ा जो एंगल होगा, इसका वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो cos इनवर्स का जो डोमेन होना चाहिए उसको वह सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसलिए हम लोग इसको, इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए फार्मूला को प्रूव करते हैं। अब फार्मूला का यूज भी इसी कंडीशन के आधार पर आगे हम लोग करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर फार्मूला नंबर 2 का फर्स्ट। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ये। इसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x था, इसमें साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x है। इसको प्रूव करने के लिए फिर इसको, ये साइन इनवर्स x को हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं। तो आप तो जानते हैं कि साइन इनवर्स के साथ ये है, दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी एंगल साइन थीटा का वैल्यू है ये x, इसलिए इस पूरे का जो वैल्यू होता है वो कोई एंगल होता है। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं y, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू x। अब फिर उसी तरीके से y का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, इट सिंपलाइज, यहाँ हो जाएगा साइन, और y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y की जगह पर ये जो y का वैल्यू सपोज किए हुए थे यहाँ पर लिख देते हैं लेट, ये हमने सपोज किया था, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए इज इक्वल टू x। तो ये रिजल्ट आपको प्रूव हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये उसी तरीके से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x, tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, ठीक है ना। और ये फार्मूला को ध्यान देना होगा कि ये फार्मूला तभी होगा जब x इससे रिलेटेड होगा, और x यहाँ जो दिया हुआ -1 से 1 तक इसी इंटरवल से रिलेटेड होगा, और ये फार्मूला तभी होगा जब x कोई भी रियल नंबर होगा। चलिए अब हम लोग प्रूव करेंगे फार्मूला नंबर 3।
तो इस तरीके से फार्मूला 1 और 2 आप देख चुके हैं कि बहुत आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। और फार्मूला नंबर 3 भी आसान है। थोड़ा सा पीछे जो आप ज्योमेट्रिक फंक्शन का जो रिजल्ट आपने पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा अगर एंगल नेगेटिव हो तो उसका वैल्यू हो जाता है माइनस साइन थीटा। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, उसी से उसका यूज होगा, उसी के यूज से हम ये फार्मूला प्रूव करेंगे। इस तरीके से 1 बाय 1 सब फार्मूला को प्रूव करके और ये 4 क्वेश्चन, इस 4 क्वेश्चन को आपको बताएंगे और इसी फार्मूला का यूज इस टाइप के क्वेश्चन को करने में होता है। फिर इसके बाद वाले क्लास में हम कुछ और फार्मूला बताएंगे और उससे रिलेटेड जो जिस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए अगले वीडियो में जो आप पढ़ेंगे वह भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये छोटा थ्योरम है, अगला जो थ्योरम होगा वो थोड़ा सा लार्ज होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। थ्योरम नंबर 3 यानी फार्मूला नंबर 3 का फर्स्ट साइन को ही प्रूव करते हैं। फर्स्ट इसमें आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यहाँ देखिए साइन इनवर्स के साथ एंगल है माइनस, तो रिजल्ट क्या है माइनस साइन इनवर्स एक्स आ गया। tan इनवर्स के साथ माइनस एक्स है तो माइनस tan इनवर्स एक्स आ गया। cos इनवर्स एक्स के साथ माइनस है तो ये माइनस बाहर आ गया। नहीं, इन तीनों में आप रिजल्ट में क्या देख रहे हैं, जो साइन इनवर्स के बाद भी ये नंबर था वो नेगेटिव था तो वो इनवर्स फंक्शन के बाहर आ गया। ठीक है, देखिए इसी 3 में होता है। इसके अलावा बाकी और 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए, उसके लिए आगे ये फार्मूला अपना, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस 3 में से किसी एक को प्रूव करते हैं। चलिए हम प्रूव करने जा रहे हैं फर्स्ट वाले। इसको प्रूव करने के लिए सपोज कर लीजिए दिस इज इक्वल टू 1, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो फिर इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस एक्स। साइन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब इसमें हम लोग क्या करें कि इस दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। साइन इनवर्स y यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे। अब इस दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस साइन y इज इक्वल टू एक्स, माइनस साइन y इज इक्वल टू एक्स। और पीछे आपने पढ़ा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ माइनस है, इसका मतलब इस पूरे टर्म को लिखा जा सकता है साइन माइनस वाई, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से साइन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इस साइन को दूसरे साइड में ले जाएं तो इस तरीके से लिखा जा सकता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है, ये थ्योरम प्रूव करना है, ये फार्मूला। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ये रिजल्ट y जिसको सपोज किया उसका वैल्यू पुट कीजिए। y इस टर्म को सपोज किया है तो y की जगह पर ये ला करके पुट कर सकते हैं। इट सिंपलाइज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ साइन इनवर्स माइनस x। देखिए ये प्रूव हो गया, ये फार्मूला वहाँ लिखा है साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स माइनस x, लेकिन माइनस की अभी कमी है। दोनों साइड में क्या है, ये माइनस को इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर, तो दोनों साइड में माइनस साइड मल्टीप्लाई तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड भी प्रूव कर सकते हैं, थर्ड भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग फोर्थ रिजल्ट जो है इसको पहले समझ लें तब इसको बारी बारी से प्रूव करेंगे। इन तीनों में साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स में आपने क्या देखा कि इसके साथ अगर नेगेटिव नंबर है तो माइनस साइन बाहर आता है, लेकिन इन तीनों में cos इनवर्स के साथ, sec इनवर्स फंक्शन के साथ और cot इनवर्स फंक्शन के साथ अगर नेगेटिव नंबर है तो देखिए वो बाहर तो आया ही है जैसे इसमें है, लेकिन शुरू में क्या आ गया, पाई आ गया। तो इस रिजल्ट को याद रखना होगा कि इन तीनों के साथ रिजल्ट इस तरीके का होता है। cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, sec inverse minus x is equal to pi minus sec inverse x, cot inverse minus x is equal to pi minus cot inverse x. Let us prove any one. इसमें से किसी एक को प्रूव करते हैं। चलिए फर्स्ट को ही प्रूव करके दिखाते हैं। फोर्थ का फर्स्ट cos इनवर्स लेट कर लें, लेट cos इनवर्स
माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको वाई से यूज करते हैं ये पूरे टर्म। अब इसमें हम लोग इन्वर्स फंक्शन के आधार पर इसको लिख सकते हैं, तो देयरफॉर cos y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसे cos y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों साइड में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस cos y इज इक्वल टू एक्स। इससे पहले क्या था, पहले वाले थ्योरम में जब इसको प्रूव कर रहे थे, ये माइनस साइन था उस समय, तो आप सोचिए कि ये साइन एंगल में हो सकता है, तो आपने लिखा था साइन माइनस वाई, लेकिन कॉस में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो माइनस यहाँ जो कॉस है इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस वाई को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे एक्स। अब देखिए फिर इस कॉस को अगर उधर ले जाते हैं इनवर्स फंक्शन में चेंज कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, पाई माइनस वाई। अब हमें क्या करना है कि y को इस टर्म में लाना है, या आप देखिए रिजल्ट किस तरीके का लाना है, y को इधर ले आते हैं, अब cos इनवर्स x को, ये रिजल्ट ऐसा रिजल्ट करना है, तो cos इनवर्स x को राइट साइड में ले जाएंगे और y को इस साइड में ले आते हैं, लेफ्ट साइड में, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y आप किसको सपोज किए, ये टर्म को सपोज किए, इट्स इंप्लाइज y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ देखिए y का वैल्यू ये है, y की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये रिजल्ट प्रूव हो गया, यानी ये एक रिजल्ट हुआ, इसी को हमने प्रूव किया। इसी तरीके से इसके सेकंड और थर्ड को भी प्रूव कर सकते हैं। अब एक और लास्ट बचा फाइव, इसमें 3 रिजल्ट्स हैं इस टाइप के, इसको पहले समझ लें, फिर उसके बाद इसको बारी बारी से प्रूव करेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ने कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन जो आपने पढ़ा था, साइन ये 10th में भी पढ़ा था कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन और कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। उसी तरीके से उसी टाइप का रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। उसी तरीके से कॉसेक और सेक में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स में भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। चलिए सबसे पहले किसी एक को प्रूव करते हैं, फर्स्ट को, फिफ्थ रिजल्ट का फर्स्ट, उसको पहले प्रूव करके देखें। आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो हम लोग किसी एक टर्म को लेते हैं, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स को सिलेक्ट करते हैं और उसको हम लोग वाई से पोज करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, इट्स सिंपल इज। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको लिखा जा सकता है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, लेकिन जो हमें रिजल्ट लाना है वह पाई बाई 2 के रूप में लाना है। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करेंगे और इसको कॉस बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट कॉस से भी रिलेटेड है। तो साइन वाई को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब कॉस को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये बच जाएगा, इसको जब ले जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब रिजल्ट में यहाँ y का वैल्यू अगर पुट कर दें, y हम इसको इस टर्म को सपोज करें, पुट कर दीजिए, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब जैसा रिजल्ट चाहिए उस तरीके से एडजस्ट करते हैं। ये देखिए इस टाइप का रिजल्ट आपको चाहिए, तो साइन इनवर्स एक्स को और कॉस इनवर्स एक्स दोनों को एक ही साइड में ले आए, राइट हैंड साइड में या दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में, रिजल्ट इस तरीके का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये इसी तरीके से हम लोग सेकंड को भी इसका सेकंड इसका थर्ड प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो आज हम लोग रिजल्ट पढ़े इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसका यूज करके, अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, हाउ टू यूज दिस फार्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए आज मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो इतने ही फार्मूला के यूज क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। पहले क्वेश्चन नंबर 1, आपको इसका वैल्यू निकालना है,
कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट लुक में तो ये दिखता है कि ये कॉस इनवर्स cos x इक्वल टू x, तो इसका वैल्यू ये x के जगह पर ये नंबर है तो इसका वैल्यू 7 पाई/6 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, ये गलत है। इसलिए ये फॉर्मूला तब है जब x बिलोंग करता है किससे, 0 से पाई के बीच में, लेकिन ये जो एंगल है वो पाई से बड़ा है, इसलिए ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस एंगल को छोटा करते हैं, प्रयास करते हैं कि इस ये जो फंक्शन है 0 से पाई इसके बीच का कोई एंगल ये आ जाए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस 7 पाई/6 को लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई/6, पाई प्लस पाई/6 ऐसे लिख सकते हैं। फिर दोनों पार्ट करेंगे 7 पाई/6 होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब देखिए कॉस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, देयरफॉर इट्स वैल्यू विल बी, यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ हो गया कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो हम लोग इसको माइनस ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस पाई/6। अब कॉस पाई/6 ये छोटा एंगल हो गया, कॉस पाई/6 का वैल्यू तो आप जानते हैं, कॉस पाई/6 का वैल्यू क्या होता है, यानी कॉस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/2 √3/2। यहाँ पर कॉस इनवर्स आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस, इसका वैल्यू रख दीजिए कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। और देखिए यहाँ से फिर इस फॉर्मूला में नेगेटिव हो गया, कॉस इनवर्स के साथ जब नेगेटिव हो, यहाँ कॉस इनवर्स इसके साथ जब नेगेटिव हो तो क्या होता है, नेगेटिव साइन बाहर आता है, उसके पहले पाई आता है, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं पाई माइनस बाहर आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स ये रिजल्ट आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। ये इस फॉर्मूला के वजह से माइनस आ गया बाहर, उसके पहले पाई किया गया। अब कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू आप जानते हैं, कॉस इनवर्स √3/2 का मतलब क्या होगा कि कॉस कितने डिग्री इक्वल टू √3/2 होगा, ठीक है ना, तो वैल्यू आता है पाई/6 यहाँ बैठा देंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 पाई/6 हो जाएगा। तो हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसका जो कंडीशन दिया हुआ है इस कंडीशन को फॉलो करते हुए बढ़ाते बढ़े। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको वैल्यू फाइंड करना है tan इनवर्स tan पाई/6। क्वेश्चन नंबर 2 में tan इनवर्स ऑफ tan 5 पाई/6 ठीक है। फिर यहाँ वही प्रॉब्लम है, tan इनवर्स एक फॉर्मूला तो है tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x, लेकिन ये तब होगा जब x इस रेंज से बिलोंग करेगा, यहाँ जो इंटरवल दिया हुआ है इस इंटरवल से बिलोंग करता है, लेकिन ये 90 डिग्री से -90 से 90 के बीच का एंगल है, तो ठीक है। अगर नहीं है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग देखें तो ये 90 इस रेंज में नहीं है, ठीक है ना, वहाँ जो इंटरवल उस इंटरवल में नहीं होती, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले इसको और एंगल में चेंज कीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan, इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई/6 अब tan का वैल्यू tan पाई माइनस थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, देयरफॉर इट्स वैल्यू विल बी tan इनवर्स, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं माइनस tan पाई/6, ये लिखा जा सकता है। अब फिर यहाँ देखिए tan पाई/6 का वैल्यू तो आप जानते हैं, यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ हो गया -1/√3। अब फिर यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये माइनस है, tan इनवर्स के साथ माइनस को देखिए, tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन बाहर रहता है, इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1/√3 ऐसे, ठीक है ना। tan में डायरेक्ट बाहर रहता है, उसमें क्या था पाई के साथ बाहर रहता है, इसमें केवल इतना है। अब यहाँ tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू जान सकते हैं, tan इनवर्स 1/√3 का मतलब tan कितने डिग्री इक्वल टू 1/√3, तो tan 30 डिग्री
तो आप इसको लिख सकते हैं -π/6, माइनस तो है ही, इसका वैल्यू π/6 हो गया। उसके बाद अब हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ये सेकंड था, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको वैल्यू फाइंड करना है इस पूरे टर्म का। यहाँ देखिए थर्ड में साइन, और यहाँ एंगल है π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स -1/2 है, साइन इनवर्स -1/2 देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए साइन इनवर्स के साथ माइनस साइन है, ठीक है। तो साइन इनवर्स के साथ अगर माइनस साइन हो ये फॉर्मूला, तो क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है इस फॉर्मूला से। इस माइनस को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा साइन π/3, ये माइनस जब यहाँ आएगा तो प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये रिजल्ट आया। अब साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री यानी π/6, इसलिए इसकी जगह पर आप π/6 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू साइन, यहाँ हो गया π/3 प्लस इसका वैल्यू π/6 पुट कर दिए। अब साइन π/3 दैट इज 60 डिग्री आप प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो रिजल्ट हो जाएगा साइन π/2 यानी 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन बच गया, वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कैसे चेंज किया जाता है उसको भी हम सीखेंगे इसी क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है साइन, इसके साथ कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला आप यहाँ से देखें, साइन है इसके साथ साइन इनवर्स x होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है x, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ कॉट इनवर्स है। तो क्यों ना हम लोग इस कॉट इनवर्स x को चेंज कर दें साइन इनवर्स में, इसको साइन, ये बेनिफिट हमें मिल जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन चेंज करें तो कैसे, यही सीखना है इस क्वेश्चन में। यहाँ कॉट का वैल्यू कॉट इनवर्स के साथ x है, इसका मतलब कि x इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू है ये। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर, आप लिखते भी हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू b/p, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स के साथ ये जो वैल्यू है ये कॉट थीटा का वैल्यू है, इसका मतलब x/1 जो आप यहाँ देख रहे हैं, x का मतलब x/1, इसका मतलब x बेस है और 1 क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप साइड में लिख सकते हैं बेस इज इक्वल टू क्या है x, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या है, आप 1 मान सकते हैं। तो क्या हाइपोटेनस निकाल सकते हैं h, चलिए h निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 प्लस x स्क्वायर, ये रिजल्ट हो गया। अब आपके पास बेस भी मालूम है, शॉर्टकट में लिख देते हैं b इज इक्वल टू x और t इज इक्वल टू 1 और h इज इक्वल टू दिस। अब आप इसको बदलना चाहते हैं किसमें, साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब कि वहां जो x है दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो इसको साइन इनवर्स में बदलेंगे, देखिए यहाँ साइन हो गया, हम चाहते हैं इसको साइन इनवर्स में बदल दें। तो साइन इनवर्स के साथ यहाँ जो नंबर होगा वह क्या होगा, वह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा, क्योंकि वो साइन थीटा का वैल्यू होगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमें मालूम है 1, तो आप लिख सकते हैं 1 अपान हाइपोटेनस भी हमें मालूम है, यहाँ हो गया 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरीके से जो आप चाह रहे थे वही हुआ, यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर है तो 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब इस पूरे रिजल्ट को आप ध्यान से देखें और इस फॉर्मूला को देखिए, साइन इनवर्स, यहाँ से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, उसी तरीके से साइन इनवर्स और 1/x स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, यही चीज आएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इस तरीके से इस पूरे का वैल्यू ये हुआ। तो आज इतना ही रहेगा, फिर अगले क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे और उससे रिलेटेड कुछ और भी डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।